कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और पहला चैप्टर जिसको हमने अभी तक पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण किस प्रकार से हम लोग परिभाषित करते हैं, उसका महत्व क्या होता है, संतुलन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की जो समीकरण होती है उसको संतुलित करते हैं तो संतुलन का महत्व क्या होता है, ये टॉपिक भी अपनों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं संतुलन किस तरह से किया जाता है, संतुलन का तरीका क्या है। तो संतुलन के अलग अलग तरीके वैसे होते हैं, लेकिन जो अपने प्रॉपर एक वे बनता है कि उसको संतुलन करना है रासायनिक अभिक्रिया को, तो उसका एक तरीका है अपने पास में। जैसे कि कोई अभिक्रिया का कोई प्रक्रम है, अभी हम लोग एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया के लिए अपनों ने कहा था कि प्रक्रम को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा अपने पास में। और प्रक्रम क्या है कि हाइड्रोजन जो रहती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलती है और ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बनाती है, जलवाष्प बनाती है। तो ये प्रक्रम है अपने पास में, इसको अपनों ने रासायनिक अभिक्रिया कहा था। अब इसके लिए जो अपनों ने समीकरण लिखा कि समीकरण क्या बनाएंगे भाई, समीकरण अपनों ने बनाया कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन से और क्या बना रही है, जल बना रही है, ये जलवाष्प बन गई, ये होगी अपनी समीकरण। तो अब अपने पास में इसकी जरूरत क्या पड़ रही है कि इसका संतुलन आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले अपनों ने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है था। ये यहाँ पर हाइड्रोजन है वो 2, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जल के अंदर ऑक्सीजन सिंगल मात्रा में दिख रही है अपने को, इसलिए संतुलन आवश्यक है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि के लिए संतुलन आवश्यक है। अब बात आ रही है संतुलन किस तरह से करें। तो संतुलन करने का तरीका क्या रहेगा कि जो भी आपको प्रक्रम के आधार पर समीकरण दी गई है, उस समीकरण को हम लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रकार की खाका समीकरण है, एक प्रकार का खाका है, तो इसको हम लोग खाका समीकरण कह सकते हैं। इस खाका समीकरण में अपने को जब संतुलन करना होता है तो अपने को एक टेबल बना लेनी है कि इसमें जो तत्व आ रहे हैं अपने पास में, वो तत्व किधर आ रहे हैं, क्रियाकारक के अंदर कितने हैं और उन तत्वों की मात्रा उत्पाद के अंदर कितनी है, वो अपने को टेबल बनानी है उसकी। इस टेबल से अपने को जानकारी मिल जाएगी कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट क्रियाकारक में कितना है, 2 है, उत्पाद में कितना है, 2 है। तो अब दूसरा एलिमेंट क्या है, ये एक लिख दिया, ये दूसरा लिख दिया अपने, इधर सरल क्रमांक लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट क्या है अपने पास में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इधर की क्वांटिटी कितनी, 2 है, उधर की साइड पर 1 है। अब अपने को पता चल रहा है यहाँ पर, और वो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तो इस खाके के अनुसार तो यहाँ पर संख्या में गड़बड़ है, इधर की साइड 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में 1 और 2। ऑक्सीजन जो है वहाँ वो यहाँ पर एज ए O2 के रूप में है, इधर H2O के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, एज ए H2O पड़ी हुई। तो जब हम इसका संतुलन करते तो अब हमको दिख रहा है कि इसका संतुलन करने की आवश्यकता नहीं है। संतुलन करने की आवश्यकता किसकी है, जिसकी संख्या में परिवर्तन है। अब संख्या में परिवर्तन के आधार पर जब हम इसका संतुलन करते हैं तो जो संख्या इधर होती है उसका गुणा इधर की साइड पर कर देंगे, और जो इधर की साइड पर संख्या है उस संख्या का गुणा उधर कर देंगे। तो इधर की साइड पर संख्या कितनी, 2 है, जिसका गुणा हम लोग इससे कर देंगे H2O से, तो ये कर दिया 2 का गुणा, और इस 1 का गुणा अपनों ने इसमें कर दिया। तो अब नया स्वरूप क्या बनेगा, नया स्वरूप बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा 2O2, क्योंकि 2 का गुणा इसमें कर दिया तो 2O2 हो गया। और इधर की साइड पर जो स्वरूप बनेगा H2O का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2H2O। तो ऑक्सीजन के अनुसार जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये नया अपने पास में स्वरूप बन जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ये नया स्वरूप बनेगा, तो अब अपने पास में समीकरण क्या बनेगी, समीकरण जो नया रूप में यहाँ लिख देता हूं, नया समीकरण, ठीक है, नया समीकरण लिख रहे हैं अपन। नया समीकरण क्या है, H2, इसमें तो परिवर्तन किया ही नहीं, इसलिए हम लोग एज H2 लिख रहे। ऑक्सीजन में परिवर्तन कर दिया है, यहाँ पर O2 2 ही था, तो यहाँ पर तो इसकी संख्या में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ये तो इसका पहले से ही संख्या थी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O2, 1 का गुणा किया तो 1 ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर की संख्या लिखी अपनों ने, इसलिए यहाँ पर अपनों ने इसको 2 लिखा था, इसको भले आप यहीं से लिख देते हैं, ये वो संख्या तो मालूम पड़ी थी, 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपनों ने लिखा है इसको O2। एक बार क्लियर कर ले, H2 को तो जैसी संख्या है वैसे का वैसे ही लिखा, H2, O2 उसको भी वैसे ही लिखा, क्योंकि इसके अंदर इधर से 1 का ही गुणा हुआ है, तो ये लिखा अपनों ने O2। और उत्पाद के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उत्पाद के अंदर H2O में 2 का गुणा हो गया, पूरे H2O में गुणा हुआ, तो यहाँ पर 2H2O लिखा अपना। नया समीकरण अपने पास में बन गया है इस प्रकार से कि इसके अंदर ये H2O का गुणा, H2O में 2 का गुणा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये 2 का गुणा होने के बाद में अब वापस आपको एक बार और टेबल बनानी है। टेबल फिर बनाएंगे अपन, टेबल इन्हीं आधार पर बनाएंगे। क्या बना रहे अपन टेबल, फिर देखेंगे अपन तत्व,
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इधर की साइड पर, ठीक है। फिर तत्व इधर की साइड पर यही क्रियाकारक है, क्रियाकारक के लिए, ठीक। फिर इधर की साइड पर किसके लिए लिख रहे हैं अपन, उत्पाद के लिए। तो अब इस समीकरण के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, इसके अनुसार देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई अब यहाँ पर 2। इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, 4। हाइड्रोजन की संख्या H2 से आई है, इधर हाइड्रोजन की संख्या किससे आई है, ये 2H2O से आई है। तो अपनों ने इसको 4 लिख दिया। अब इधर की साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर की साइड पर ऑक्सीजन 2 है, उधर की साइड पर टोटल मिलाकर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब हमारे पास में यहां पर परिवर्तन, जो अगला परिवर्तन दिख रहा है वो परिवर्तन किस में दिख रहा है, कि अगला परिवर्तन अपने को करना चाहिए ऑक्सीजन में तो नहीं करना, अपने को हाइड्रोजन में करना। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर की साइड पर 4 है। तो इसका सरल गुणक हम लोग लेंगे। तो इसको अगर आप लोग काटते भी, अगर आप लोग गणितीय तौर पर देखें तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा इसके अंदर करना, किसका गुणा करेंगे अपन, 2 का गुणा करेंगे हम लोग। इसमें से 2 का गुणा कर देंगे, जो 2 है इसका गुणा टोटल H2 में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। ये गुणा किसमें होएगा, H2 में होगा। ये 2 क्यों लिखा था, इसमें हाइड्रोजन की संख्या लिखी थी इसलिए अपनों ने लिखा था इसको। ये 4 क्यों लिखा था, इस टोटल मिलाकर H2 कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए थे, तो 2 तो इसमें और 2 का गुणा इसमें हो रहा था, इसलिए 4 लिखे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 संख्या इसकी थी और इसको दोनों को काटने पर सरल अनुपात लेने के लिए काटा अपनों ने इसको। तो काटा तो यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी होगी, 2। तो इस 2 का गुणा अपने को इस पूरे H2 में करना है। तो H2 में 2 का गुणा कर देने पर अब नया समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ पर, अब H2 में यहाँ पर कहने का मतलब अपनों ने इसके अंदर 2 का गुणा कर दिया। तो अब 2 का गुणा इसमें कर दिया तो हम लोग लिखेंगे 2H2, 2 का गुणा इसमें करने की वजह से। फिर लिखेंगे अपन O2, ये O2 तो पहले से ही था और इधर की साइड पर अपनों ने पहले ही इसको बैलेंस करके क्या कर रखा था, 2H2 लिख रखा था। तो ये अपनी क्या बन गई यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, संख्या जरूर देख ले, संतुलन तब होएगा जब हम इसमें संख्या की देख ले। इधर की साइड पर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर की साइड हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। इधर की साइड पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 गए। तो इस तरह से ये अपनी क्या बन गई है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये अपनों को लिखना होता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना होता है। एक बार थोड़ा सा और फास्ट तरीके से इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल, इसको अपने को खाका समीकरण कहना है। लिखने के लिए एक हम लोग टेबल बनाएंगे जो अपने को ये बताएगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो किस तरह से है। तो इस क्रियाकारक के अंदर, टोटल के अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इसके अंदर 2 है, ये ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। इधर की साइड पर अगर हम लोग देख रहे थे तो H2 कितने थे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 हुई थी, ठीक है। उसको 1 लिखा आपने। इसको बैलेंस, ये तो यहाँ पर पहले ये बैलेंस था, ये इम्बैलेंस था, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपनों ने इस ऑक्सीजन की 2 संख्या का गुणा इसमें कर दिया, टोटल जल के अणु में कर दिया। तो ये जल के अणु में 2 का गुणा किया, 1 का इसमें गुणा करने से कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा था इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए अपनों ने O2 ही लिखा। 1 O2 भी लिख सकते हैं लेकिन 1 को नहीं लिखते अपन नॉर्मली, ठीक है। अब क्या करना अपने को, हाइड्रोजन, अब इससे नया समीकरण क्या बन गया अपने पास में, नया समीकरण बना इस समीकरण को देखकर H2, तो ये H2 ये यू का यू लिख दिया। परिवर्तन किसमें किया भाई अपनों ने, परिवर्तन किया ऑक्सीजन के अनुसार। तो ये यहाँ पर O2 था तो यहाँ पर भी इसको O2 लिखा। परिवर्तन तो यहाँ किया अपनों ने, तो यहाँ पर इसको कर दिया 2H2। फिर इससे भी बैलेंस नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इधर H2 2 दिख रहे हैं, इधर की साइड पर 4 दिख रहे हैं, इधर ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं लेकिन इधर की साइड पर ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन का तो बैलेंस है लेकिन बैलेंस किसका बिगड़ गया, इधर H2 का बैलेंस बिगड़ गया। तो जब H2 का बैलेंस बिगड़ गया तो इसको संतुलित करने के लिए अपने को इसी समीकरण से फिर अगले संतुलन करना है। संतुलन में एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए देखा है तो हाइड्रोजन कितने, इधर 2 और इधर कितने हो गए 4। तो इधर की साइड पर लिखा अपनों ये 2 संख्या लिखी थी इसकी और इधर की साइड पर 4 लिखा था। तो इसको सरल रूप से अपनों ने काटा है तो वो कितना हो गया, इधर 2 हो गया, इधर की साइड पर 1 हो गया। इस 2 का गुणा इधर की साइड पर इस 1 में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से क्लियर इस बात को एक बार और ध्यान लगा कर देख ले कि किस तरह से अपनों ने इसमें परिवर्तन किया है कि H2 जो है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और इधर की साइड पर बैलेंस, पहले बैलेंस कर देने की वजह से अब H2 का स्वरूप ये हो गया। इसमें टोटल मिलाकर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इसको यहाँ से अपनों ने काट दिया है और ये संख्या बन गई अपने पास में 2 और ये संख्या हो गई 1।
तो अब इस 1 का गुणा इसमें करना है और इस 2 का गुणा इधर की साइड करना है, इसलिए अपनों ने यहाँ पर 2 का गुणा किया। 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। नीचे अपनों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसकी संख्या तो वैसे ही संतुलित है। तो यहाँ पर संतुलन करने से अब क्या फर्क पड़ गया, इसमें 2 का गुणा कर देने पर ये क्या बन गया 2H2, और इधर O2 तो युगा ही था, O2 तो एज ए O2 ही था यहाँ पर, ठीक है, ये O2 हो गया और इधर की साइड पर 2H2 पहले से ही था। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण बनती है 2H2 प्लस O2 और 2H2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन है जो हम लोग जल और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल वाष्प के बनाने की समीकरण को दर्शाते हैं। एक अन्य उदाहरण से और देख लेते हैं हम लोग। एक अभिक्रिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया है तो इसको प्रतीक के रूप में दर्शाना समीकरण कहलाता है। प्रतीक के रूप में दर्शाना तो अपने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई और ये क्या बना दिया, इसने अमोनिया बना दिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है NH3। अब इस प्रक्रम के आधार पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर संख्या देखिए तो नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 इम्बैलेंस, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर की हाइड्रोजन की संख्या 3 है, ये भी इम्बैलेंस। तो इस तरह से अपने को इसको संतुलन करने का जो तरीका रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर संतुलित करें। तो संतुलन का क्या तरीका बताया था कि ये वाली जो समीकरण है इस समीकरण को अपन क्या मान रहे हैं, इसका खाका समीकरण मान रहे हैं, ठीक है, कि ये इस तरह से अपने को ढांचा समीकरण भी बोलते हैं, इसको खाका समीकरण भी बोलते हैं, कि इसका खाका अपनों ने बना दिया, ढांचा समीकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ बुक के अंदर इसको ढांचा समीकरण के नाम से भी संतुलन करने का तरीका बताया जाता है। तो अब इसको संतुलन करने के लिए क्या बताया था कि जो तत्व है, टेबल बना लेंगे हम लोग, तत्व है इधर की साइड पर क्या है क्रियाकारक के लिए, और इधर की साइड पर क्या लिखेंगे अपन उत्पाद के लिए, कि इसकी संख्या किस प्रकार से हो रही है। तो तत्वों को देखेंगे अपन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है इधर की साइड पर 2 है, इधर की साइड पर 1 है। 2 किस में है, ये N2 के एज ए N2 के रूप में है वो, और 1 किधर है वो एज ए अमोनिया में। इधर की साइड अगर आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन इधर की साइड पर 2 है एज ए H2, और इधर की साइड पर 3 है इन NH3, ठीक है, NH3 के अंदर है। तो इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था ढांचा समीकरण के आधार पर, संख्या का अनुमान अपने को मिल गया। अब अपने को क्या करना है कि इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आपको जो संख्या में परिवर्तित जो राशियां होती हैं उनका आपस में गुणा करना है। भले हम लोग इसमें गुणा करें या इधर वाले से गुणा करें, फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी अमाउंट को अगर एक दूसरे से क्रिस क्रॉस गुणा करेंगे तो वो संतुलन जल्दी से हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इधर की साइड पर 2 है और इधर की साइड पर 3 है, तो इस 3 का गुणा हम लोग इस पूरे अमाउंट ऑफ H2 में करेंगे, 3 का गुणा करना अपने को, ठीक है, और इस 2 का गुणा यहाँ पर करना है टोटल में। मतलब ये 2 हमने इसका लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो संख्या जानने के लिए लिखा। इधर की साइड पर 3 लिखा हुआ है इस अमोनिया का 3, तो हम लोगों को गुणा इस 3 का इधर करना और इसका इधर करना। क्या स्वरूप बनेगा, इसका कुछ नहीं किया ना अपनों ने, ऊपर वाले में नाइट्रोजन का तो कुछ नहीं किया, तो अपन लोग लिख रहे N2 नया समीकरण। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नया स्वरूप, लिख देते हैं नया समीकरण, लिख देते हैं स्वरूप क्या बनेगा इसका। तो नया स्वरूप बन रहा है N2, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया भाई अपनों ने, ठीक है। परिवर्तन किस में किया, H2 में किया। तो H2 में कितना परिवर्तन किया, ये 3H2, 3 का गुणा किया था इसलिए 3H2 कर दिया। इधर की साइड पर NH3 कितना हो गया अपने पास में, NH3 तो पहले से ही था और इसमें गुणा कर दिया अपनों ने 2 का, तो ये लिख दिया अपनों ने 2NH3, ठीक है। अब इसके बनने के बाद में फिर इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो संख्या संतुलन फिर करते हैं हम लोग टेबल बनाकर। तो तत्व अगर आप नॉर्मल भी देखें तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर की साइड पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, इधर की साइड पर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो ये वैसे भी संतुलित है। तो ये अपना संतुलित समीकरण बन गया है, और संतुष्टि के लिए आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तत्व है, इधर की साइड पर क्रियाकारक है, इधर की साइड पर उत्पाद है, ठीक है, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, इधर की साइड पर नाइट्रोजन 2, इधर की साइड पर 2, हाइड्रोजन की मात्रा इधर की साइड पर 6 हो गई है, 3 दूना 6, और इधर की साइड पर भी ये 6 हो गए। तो ये अपने संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो ये संतुलन करने का एक तरीका होता है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। क्या बन गया, N2 3H2 एंड इधर की साइड पे 2 मोल्स ऑफ NH3,
तो ये है अपने पास में संतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक ये तरीका है, एक ये एग्जाम्पल है अपने पास में संतुलन करने का। एक अन्य अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करके देख लेते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार से कि बिना बुझा जो चूना रहता है उसमें जल मिलाकर उससे बुझा हुआ चूना बनाना। सिंपल सी अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर कि बिना बुझे चूने का सूत्र ये हो गया अपने पास में जल मिलाकर बुझा हुआ चूना बनाना। तो इसके नाम भी अपने को यूके लिखने हैं कि ये तो है अपने पास में बिना बुझा चूना, ये बिना बुझा चूना का भी फॉर्मूला भी पूछा जाए तो अपने को लिखना है। इधर की साइड पर ये जल है सही और इधर की साइड पर हम लोग लिख देंगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये लिखा अपने इधर उष्मा है। संतुलन किस तरह से किया जाता है, तो इस रासायनिक समीकरण का अपने को संतुलन करना है तो वही तरीका अपने पास में कि जो ढांचा समीकरण रहेगी उस ढांचा समीकरण में अपने को तत्व देखना है। इधर की साइड पर क्रियाकारक में तत्वों की संख्या देखेंगे, इधर की साइड पर उत्पाद के अंदर अपन तत्वों की संख्या देखेंगे। तो इसको देखने पर अपने पास में तत्व क्रियाकारक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उत्पाद में भी एक ही, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो कैल्शियम कितना है, 1 है। इधर कैल्शियम कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 2, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए। इधर की साइड पर H2O के अंदर OH होल ट्वाइस में 2 है। इस OH का 2 बार गुणा हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि कैल्शियम के साथ में ये OH2 ट्वाइस इस तरह से, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसकी संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है तो इधर की साइड पर हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल सा मामला हो गया। ये भी 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, ये 2, कोई संतुलन करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसी संख्या बन जाएगी ना तो ऐसी स्थिति में कोई संतुलन की आवश्यकता नहीं है। यही संतुलित समीकरण है, यही संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ मैं, ये रासायनिक समीकरण हो गया है। तो क्या बन गया अपने पास में, CaO प्लस H2O और इधर की साइड पर लिख दिया अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अवस्थाएं जरूर लिख देते हैं, ये सॉलिड है, ये यहाँ पर लिक्विड है, ये यहाँ पर एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय, ठीक है। और इधर की साइड पर उष्मा जो हम लोग बार बार रिप्रेजेंट करें क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया रहती है। तो इस तरह से हम लोगों को इस समीकरण को लिखना रहेगा। अगर संतुलन में आवश्यकता ही नहीं है तो फिर आपको देखकर अपनी संतुष्टि के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको इस तरह से ही लिखना रहेगा जो है वो का वही, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं। कभी आ जाता है ऐसा तो बच्चे के दिमाग में आता है कि संतुलन के लिए दिया था प्रश्न, अब यहाँ तो संतुलन कैसे करूँ मैं, इसको संख्या तो वैसे ही संतुलित है। तो जब हो रही है तो उसको संतुलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही वैसे उसको लिख देना है।